नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम छात्र शिक्षक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे। यह जो प्रश्न होने वाला है, यह आपके प्रीवियस ईयर के वो प्रश्न होने वाले हैं जो बार-बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, जिफ का तात्पर्य क्या है? जो जिफ फाइल होता है, उसमें जो जिफ है, उस जिफ का तात्पर्य क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही आंसर होगा बी, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये इसका सही आंसर है। कई बार क्या होता है, जो एग्जाम में है, ये जो शॉर्ट फॉर्म है वर्ड्स के, जो कई वर्ड्स होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में ही नाम ले जाता है, उनको फुल फॉर्म भी होता है, तो उससे आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे जीफ है, वीजीए है। वीजीए का क्या है? विजुअल ग्राफ एरे। यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस प्रकार जो शॉर्ट फॉर्म्स है आपके वर्ड्स के, वो पूछ ले जाते हैं, तो इन पर आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो जो टेलीफोन है उसमें कौन सी संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही आंसर है ए, एनालॉग सिग्नल। ये जो एनालॉग सिग्नल है, ये तांबे के तारों पर ध्वनि संचार प्रसारित करते हैं। जो आपका तांबे के, जैसे आप टेलीफोन देखें, टेलीफोन में ऐसे केबल से जाते हैं, वही है ये एनालॉग सिग्नल। और साथ ही जो डिजिटल सिग्नल है, इस डिजिटल सिग्नल में एक विशेषता यह है कि इसमें आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपका ब्रॉडबैंड का सुविधा हो गया, ये सब हो गया, ये आपके डिजिटल सिग्नल है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेरीफेरल परिधि का तात्पर्य क्या है? जो पेरीफेरल है, ये परिधि है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही उत्तर होगा ए, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। जैसे कि आपके कीबोर्ड्स हैं, माउस है, प्रिंटर है, ये आपके सब पेरीफेरल डिवाइस, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल आपके इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, टीसीपी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखें, कंप्यूटर के कार्य करने का सही क्रम है। तो जो कंप्यूटर का कार्य करने का सही क्रम है, वो आपको बतलाना है। तो कौन सा सही क्रम है? कंप्यूटर क्या करता है, पहले आप हम उससे डाटा देते हैं, उस डाटे को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटकम देता है। इसका सही आंसर होगा सी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने के लिए बटन को दबाते हैं। तो एडिट करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं एमएस एक्सेल में? तो इसका सही ऑप्शन है ए, F2। आप ध्यान रखिएगा, जो शॉर्टकट कीज है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आप पढ़ेंगे चैप्टर जिसमें शॉर्टकट कीज है, उसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजिविक का तात्पर्य है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। ये विजिविक है, इसका तात्पर्य क्या है? तो विजिविक का से तात्पर्य है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। अब ये जो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये जो वर्ड लिखा गया है और ये विजिविक है, इससे आप ये समझिए कि विजिविक वेब डेवलपमेंट में काम आता है। पहले क्या होता था, पहले कोडिंग करके वेब डेवलप किए जाते थे, अब ये विजिविक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप डायरेक्ट लेआउट ले सकते हैं, जैसा आपको टाइटल डालना है वैसा आप डायरेक्ट टाइटल डाल सकते हैं। मतलब जो बनाते समय जिस रूप में देख पा रहे हैं, उसी रूप में आपको आउटकम मिलता है। ये है विजिविक, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा इसमें से कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है डी, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो सी, वीडियो। वीडियो एक आउटपुट डिवाइस है। आगे देखें, निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वह नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, ओपेरा। ओपेरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपेरा ब्राउजर है, जिस प्रकार आप क्रोम ब्राउजर देखते होंगे, का माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, ये सब आपके ब्राउजर है, ठीक है। ओपेरा ये सब ब्राउजर है आपकी, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे मैकेफी है, ये एंटीवायरस है। क्विक हिल ये एंटीवायरस है। नॉर्टन ये एंटीवायरस है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे इस बढ़ने से पहले आपसे मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विंडोज डिफेंडर ये क्या है? इसका आंसर आप लिख के कमेंट बॉक्स में करिएगा। जो विंडोज डिफेंडर है, ये विंडोज में इनबिल्ट प्रोग्राम है, ये क्या है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति है?
ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से किसमें वोलाटाइल मेमोरी है? इसका सही आंसर है ए, प्रिंटर। प्रिंटर में वोलाटाइल मेमोरी या अस्थायी स्मृति है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं। जो आपके कंप्यूटर है उसमें जो उसकी सिक्योरिटी है उसको थ्रेट पहुंचाने का या कहें उसकी जो गतिविधियां हैं उसमें नुकसान पहुंचाने का कार्य जो करता है उसे क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, मालवेयर। ये मालवेयर ही है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर में जो उसकी सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है। तो ईमेल द्वारा जो फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है वो कितनी है? 25 KB, 30 KB, 20 KB? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, मगर जो इमेज भेजने का साइज है वो एक्चुअल में कितना है? वो है 25 MB। इसे आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही उत्तर है, आपको देख के ही पता चल गया होगा, इसका सही आंसर है सी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे इंटरनेट प्रदाता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पैड, ये सभी वर्ड प्रोसेसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु किस बटन को दबाया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही उत्तर है डी, F5। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु F5 बटन दबाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी है? इसका सही उत्तर है ए, रोम। रोम एक प्राइमरी मेमोरी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मल्टीमीडिया का तात्पर्य है ए, पिक्चर, बी, साउंड, सी, एनिमेशन। तीनों का तात्पर्य मल्टीमीडिया से है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आगे। यूट्यूब क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब है वीडियो शेयरिंग साइट, वीडियो शेयरिंग, वीडियो चैटिंग साइट, वीडियो मेकिंग साइट। इसका सही उत्तर है वीडियो शेयरिंग साइट। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग साइट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में आपको सर्च इंजन भी दिया होगा कि यूट्यूब एक सर्च इंजन है, तो उस जगह वीडियो शेयरिंग साइट ही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में कि वो सर्च इंजन है। क्योंकि आप देखे होंगे आजकल जनरली यूट्यूब इतना चलन में आ गया है कि आपको कोई भी चीज़ सर्च करना है तो आप यूट्यूब पे जाके ही सर्च करते हैं। गूगल से ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये 4 ऑप्शन है। लाइनेक्स एक कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखें, यह एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है? इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये जो सभी है, माया हो, फ्लैक्स हो, 3DM मैक्स हो, ये सभी एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं आगे। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही उत्तर है डी, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट वाली लाइन होती है उसमें ही हम जो संदेश है उसे प्रदर्शित करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुकी क्या है? इसे आप खाने वाली कुकी मत समझ लीजिएगा। कंप्यूटर की भाषा में जो कुकी है, वो जो शब्द है, वो क्या प्रदर्शित करता है? वो क्या है कुकी? तो कुकी का अर्थ है आपके कंप्यूटर में एक फाइल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इमेज का संक्षिप्त रूप कहलाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। इमेज का संक्षिप्त रूप कहलाता है सी, थंबनेल। इमेज का संक्षिप्त रूप थंबनेल कहलाता है। कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? इसमें से कौन सा वीडियो फाइल एक एक्सटेंशन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जेपीजी। जेपीजी एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। फायरवॉल क्या है? 4 ऑप्शन है। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो फायरवॉल है यह एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम है। तो बढ़ती जो हमारे डाटा के यूसेज है और जो हमारा डाटा का कंजप्शन है उसके हिसाब से जो भंडारण क्षमता है उसका जो बढ़ता हुआ क्रम है वो सही क्रम
इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित करता है? तो सही आंसर होगा सी, पहले CD, फिर DVD, फिर ब्लू रे, फिर HVD। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी स्थान पर निम्न की या कौन सी की का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जा सकता है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही उत्तर है ए, सेलेक्ट के। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS एक्सेल वर्कशीट में फॉर्मूला 15/0 की गणना करने पर दिखाने वाले त्रुटि है। तो ये जो इसकी गणना करने में आपको त्रुटि कौन सी दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर है बी, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता, वह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रिंटर है जिसके उपयोग से ग्राफिक्स प्रिंट नहीं किया जा सकता? जिसका सही उत्तर होगा डेजी व्हील प्रिंटर। यहाँ डेजी लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसका सही उत्तर है डेजी व्हील प्रिंटर। इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही आप ये ध्यान रखिएगा, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आप निरंतर डेली मेहनत करिए, डेली अपने आप को समय दीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।